हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज लोग हम बात करते हैं निमोनिया के बारे में। तो आज हम जानेंगे निमोनिया का इंट्रोडक्शन, निमोनिया की डेफिनेशंस, निमोनिया के कॉज क्या होंगे, किस तरह से निमोनिया फैल सकता है और किस तरह से हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट होगा, यानी कि हम मेडिकेशंस वगैरह सब की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले निमोनिया क्या होता है? एक इन्फेक्शन डिजीज है वन और बोथ लंग्स, यानी कि निमोनिया क्या है? एक इन्फेक्शन होता है एक लंग्स में या दोनों लंग्स में। हम यहाँ पर हिंदी में देख सकते हैं, निमोनिया एक या दोनों फेफड़ों में होने वाला संक्रमण है। यानी कि इसमें क्या होता है? संक्रमण होता है, एक इन्फेक्शन होता है। एक लंग्स में भी हो सकता है और दोनों लंग्स में भी हो सकता है। निमोनिया एल्विलोई में सूजन का कारण बनता है। एल्विलोई क्या होती है? एल्विलोई होती है हमारे लंग्स में जहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा, यानी कि गैसियस एक्सचेंज बोलते हैं उसे। तो उस कंडीशंस को क्या कहते हैं? एल्विलोई। उस लोकेशन को एल्विलोई बोलेंगे। एल्विलोई में क्या आ जाएगा? इन्फ्लामेशन। एल्विलोई जब सूज जाएगी, सूजन आ जाएगी, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, और उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? निमोनिया। एल्विलोई में कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि उसमें फ्लूइड भर जाता है, और फ्लूइड के भरने के बाद उसमें इन्फ्लामेशन इतना बढ़ जाता है जिसके कारण उसमें पस हो जाता है और पूरे के पूरे लंग्स पस से भर जाते हैं। वो एक डेंजरस कंडीशन होती है जिसके कारण डेथ भी हो सकती है। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशंस की। तो डेफिनेशंस क्या है? इन्फ्लामेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ लंग्स टिश्यू ड्यू टू एन इन्फेक्शन एजेंट, यानी कि लंग्स इन्फ्लामेशन है। ये क्या है? जो निमोनिया होता है, इन्फ्लामेशन है और कंसोलिडेशन है लंग्स टिश्यू का। किसके कारण होता है? एक इन्फेक्शन एजेंट के कारण। यानी कि एक इन्फेक्शन एजेंट के कारण लंग्स टिश्यू में इन्फ्लामेशन होना और कंसोलिडेशन होना निमोनिया कहलाता है। अब कंसोलिडेशन क्या होता है? कंसोलिडेशन में एक कंडीशन होती है, लंग्स में जब स्वेलिंग आ जाती है तो उसमें से फ्लूइड सिक्रीट होने लगता है और उस फ्लूइड से हमारी एल्विलोई इफेक्ट होती है। उस कंडीशन को हम कंसोलिडेशन बोलते हैं, और इसमें रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और चेस्ट पूरी की पूरी दबी हुई महसूस होती है। अगर हम इसके कोजिंग एजेंट की बात करें तो कोजिंग एजेंट है हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, यानी कि ये निमोनिया जो कोज करता है वो करेगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई। इस बैक्टीरिया की वजह से हमें निमोनिया होता है, और इसका टारगेट ऑर्गन होता है लंग्स की एल्विलोई। जो हम अभी बोला हमने, लंग्स में क्या होती है? एल्विलोई होती है, तो वो इसका टारगेट ऑर्गन होती है। फैक्टर दैट प्रीडिस्पोज टू निमोनिया, यानी कि ऐसे लक्षण जिनके कारण निमोनिया को बढ़ावा मिलता है, यानी कि निमोनिया बहुत जल्दी हो सकता है या निमोनिया होने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। ऐसे कौन सी कंडीशंस होगी? सिगरेट स्मोकिंग, यानी कि वे लोग जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, लगातार सिगरेट पीते हैं, तो उन्हें निमोनिया ज़्यादा होने के लक्षण है, या फिर उन्हें निमोनिया बहुत जल्दी हो सकता है और उसके बाद एक भयंकर रूप ले सकता है। अल्कोहल कंजप्शन, जो अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है निमोनिया होने की, बहुत जल्दी निमोनिया हो सकता है। एज अगर ज़्यादा हो तो उन्हें हो सकती है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो, यानी कि पहले से ही क्या है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है। ये एजेंट भी क्या करता है? इन्फेक्शन करता है। हमने भी डेफिनेशन में पढ़ा कि निमोनिया क्या है? एक इन्फ्लामेशन है। अगर उसे पहले से ही इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, तो निमोनिया का बैक्टीरिया का काम तो आसान हो गया, तो वो जल्दी से उसे निमोनिया हो सकता है। उसके बाद कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी, यानी कि हम लगातार पेशेंट को कोई स्टेरॉइड थेरेपी दे रहे हैं तो उसे भी निमोनिया ज़्यादा होने के चांस है। ऐसे पेशेंट अस्थमा के होते हैं जिन्हें हम कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी देते हैं। रिसेंटली इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन हुआ है। इन्फ्लुएंजा किसे इन्फेक्ट करता है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या हुआ है? रिसेंटली इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन हुआ है, तो उन्हें भी जल्दी से हो सकता है। प्री एग्जिस्टिंग
लंग्स डिजीज हुई है, यानी कि पहले कोई लंग डिजीज हुई हो, तो ऐसे पेशेंट को भी क्या हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। जनरल सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो हाई ग्रेड फीवर होगा, यानी कि 102 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फीवर हो सकता है। कफ बहुत ज़्यादा होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, यानी कि भूख नहीं लगेगी, हाइपरटेंशन होगा, क्योंकि जब रेस्पायरेशन में पर्याप्त ऑक्सीजन हार्ट के पास नहीं जाएगी तो उसका बीपी बढ़ेगा, उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जर्नल साइंस। जनरल साइंस में क्या होगा, ट्रैकीकार्डिया होगी, पल्स रेट हार्ट ज़्यादा होगी, यानी कि जो पल्स रेट होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, ट्रैकीपीनिया ब्रीथ बहुत ज़्यादा होगी, हाइपोटेंशन बीपी कम होगा, क्रैकल्स यानी कि क्रैकल्स जैसे पटाखे फूटते हैं या कुछ से की आवाज़ आती है, प्लूरल रब यानी कि उसमें लिक्विड फ्लूइड भर जाता है, उसकी जो साउंड आती है, तो ये जर्नल साइंस होते हैं, साइन होते हैं जो निमोनिया पेशेंट को आएंगे। इसके बाद हम इन्वेस्टिगेट कैसे कर सकते हैं, कैसे पहचान करेंगे कि भाई इन्फेक्शन है या नहीं है। हम बैक्टीरिया की जो पस आएगा उसकी ग्राम स्टेनिंग करा कर सकते हैं। ग्राम स्टेनिंग के बाद हमें पता लग जाएगा बैक्टीरिया कौन सा है, निमोनिया का बैक्टीरिया है या नहीं है। एएफ भी करा सकते हैं, ये भी एक टाइप की स्टेनिंग ही होती है। चेस्ट एक्सरे देख सकते हैं, लंग्स की एल्वेओली में इन्फ्लामेशन क्लियरली मेंशन हो जाए, दिख जाएगा हमें। हम कल्चर करा सकते हैं, और अगर ज़्यादा अच्छे से देखना है तो हम सीटी स्कैन करा सकते हैं, क्योंकि सीटी स्कैन की जो पिक्चर है वो बहुत ज़्यादा क्लियर दिखेगी। तो ये इन्वेस्टिगेशन मेथड है जिससे हम पता लगा सकते हैं लंग्स में इन्फेक्शन किस तरह का हुआ है, किस बैक्टीरिया ने किया है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब है किस तरह से हम इससे बच सकते हैं। स्मोकिंग ना करके हम बच सकते हैं इससे। बेटर न्यूट्रिशन होगा, अगर हम खान पीन और लाइफस्टाइल अच्छा रखें तो हम इससे बच सकते हैं। अवॉइड करेंगे क्लोज कॉन्टैक्ट, यानी कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उससे क्लोज कॉन्टैक्ट ना बनाए, क्योंकि ये बैक्टीरिया एक से दूसरे में फैलता है। क्लोज कॉन्टैक्ट से, हैंडशेक से, हैंकरचिप से ये क्या होता है, एक से दूसरे में फैलता है। तो इस तरह से हम इससे बच सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमारे पास है फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि डॉक्टर के पास जाएंगे, उसे फिजिकली दिखाएंगे, तो फिजिकली आपको पता लग जाएगा कि उसे प्रॉब्लम क्या है और उसे निमोनिया हुआ है या नहीं है, क्योंकि वो स्टेथोस्कोप से आपको ऑब्जर्व करके फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू बता देगा। इसमें जो मेडिसिन दी जाएगी, एंटीबायोटिक दे सकते हैं। एंटीबायोटिक में हमारे पास सुडीन होगी, सिनारेस्ट होगी, ये दिन में को 2 बार बीडी को दे सकते हैं। और मैं आपसे अडल्ट की डोज की बात कर रहा हूँ, तो अडल्ट डोज में बीडी 2 बार यानी कि 20 इन ए डे, दिन में को 2 बार सुबह शाम सुडीन और सिनारेस्ट एंटीबायोटिक दे सकते हैं। एंटीबायोटिक की अगर हम बात करें तो एजिथ्रोमाइसिन 500 mg और अमोक्सिसिलिन 500 mg हम पेशेंट को दे सकते हैं। ये भी बीडी यानी कि दिन में को 2 बार दे सकते हैं। अगर स्टेरॉइड की हम बात करें तो स्टेरॉइड में हम प्रेडनिसोलोन दे सकते हैं 5 mg या 10 mg अकॉर्डिंग टू कंडीशन, पेशेंट की देख के। डॉक्टर आपको पेशेंट की कंडीशन देख के दे सकता है। ब्रोंकोडायलेटर, अगर सांस लेने में प्रॉब्लम है तो थियोफाइलिन और साल्बुटामोल दे सकते हैं। इनहेलर भी दे सकते हैं अगर पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो ये हमारे पास ट्रीटमेंट होगा, लेकिन ट्रीटमेंट डॉक्टर ही आपको प्रिस्क्राइब करेगा और डॉक्टर से ही आप अच्छे से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। खुद अपना ट्रीटमेंट ना करें। धन्यवाद।